हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक हासा और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्राइम। ये आज का सेशन आरआरबी का सेकंड सेशन है, आरआरबी पी और क्लरिकल के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक है और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डीआई के। तो अभी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू करें ना करें, कि इस बारी भी होगा नहीं होगा, क्या नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे या कुछ और करें। तो नेक्स्ट कुछ नहीं होता, जब एक बारी तैयारी स्टार्ट कर दी आपने तो चले मिलकर ख़त्म करते हैं अब उसको सिलेक्शन लेकर। तो कुछ कहना चाहूँगा कि जिस रास्ते पे चल पड़े उस राह पे चल पड़े, कुछ देर के लिए यारा मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार चलो चल पड़े तो चल पड़े। तो चल तो पड़े ही हैं हम, तो अपनी जर्नी को एक मुकम्मल डेस्टिनी देते हैं सिलेक्शन लेके। तो पहला क्वेश्चन, अभी हम पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 15 days, ठीक है, वाइल ए बी सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। ए अलोन टेक्स 8 days लेस। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी, आम आदमी, भाजपा और कांग्रेस, 3 है। तो तीनों मिलकर देश को ख़त्म करेंगे 5 दिन में, ठीक है। भाजपा के लिए ख़त्म कर सकती है 15 दिन में। अब ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी 8, भाई प्लीज़ सपोर्टर कुछ मत कहना, ए लो कैन, तो आम आदमी, अगर कांग्रेस X दिन में देश को ख़त्म कर सकती है तो आम आदमी उससे 8 दिन पहले ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कांग्रेस 3/4 देश को कितने दिन में ख़त्म कर सकती है। हम बात करें करप्शन कितने दिन में ख़त्म किया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा। जो एक नॉर्मल अप्रोच होती है क्वेश्चन करने की, वो यही है कि 1x-8 + 1/15 + 1/x = 1/5। कई बार हमें कन्वेंशनल अप्रोच भी लेकर चलनी पड़ती है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं। इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से नहीं करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जो इससे करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हम किसी और तरीके से करेंगे, हम करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। क्या कह रहा है कि कांग्रेस कर सकते हैं 3/4 करप्शन कितने दिन में ख़त्म करेगी कांग्रेस। तो देखिए हम ये क्वेश्चन करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। तो जो भी दिन होगा, तो देखिए 3/4 एक बारी के लिए मैं y मान रहा हूँ, तो एक कंप्लीट काम करेगी y/3/4, यानी कि जो भी ये नंबर ऑफ डेज होंगे ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन इसी तरह के हैं। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जो 3 का मल्टीपल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 का मल्टीपल ये है, तो ये ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं, ये ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ 3 ऑप्शन चेक करने हैं। अगर पहला चेक करें हम तो 3/4 करते हैं 15 दिन में, तो एक कंप्लीट काम किया जाएगा 20 दिन में। तो कांग्रेस अगर 20 दिन में कर रही है तो आम आदमी पार्टी 8 दिन पहले 12 दिन में करेगी। एक बार इसके साथ सेटिस्फाई करके देखते हैं कि क्या ये 5 दिन में कर सकते हैं। तो इसका अगर हम वो देखें तो टोटल अगर 60 यूनिट काम था तो आम आदमी पार्टी कर रही है एक दिन में 5, भाजपा 4 और कांग्रेस 3, और मिल के कितना काम कर रहे हैं 12×5 = 60, 12 यूनिट काम कर रहे हैं टोटल एक दिन में। और वैसे देखा जाए तो ये कितना और 5, 4, 9 और 3 12 मैच कर रहा है, देन 15 इज अवर आंसर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बेटर रहेगा। सेकंड, ए मैन इन्वेस्टेड 12,500 एट 10%। हर कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, कोई पैसा, कोई टाइम, कोई कुछ और, समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो ए मैन इन्वेस्ट 12,500 10% 2 year कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए स्कीम इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसिप्ट, जितना भी उसने इंटरेस्ट कमाया है, ब्याज की बात कर रहा हूँ, वैसे इंटरेस्ट नहीं कह रहा मैं, फ्रॉम द फर्स्ट स्कीम, जितना भी इंटरेस्ट कमाया उसने इसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया सेकंड स्कीम में 20% पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अब हमें बतानी है उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया सेकंड स्कीम से। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है तो उसका हम कैसे निकालते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है इसमें, 10 + 10 + 10 × 10
एग्ज़ाम में हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए लिखने की, हमें याद होना चाहिए। ये 21% हो गया, तो 12,500 पर 12,500 पे इसने 21% इंटरेस्ट कमाया 2 साल में। ठीक है, तो अब इसने इस अमाउंट को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पे 20% पे 2 साल के लिए। यही वो अमाउंट है जो हमें चाहिए है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5, 25, 25 दूनी 50, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी से 50, 1050 हमारा आंसर है। हमें सिर्फ इतना लिखना है। हार्डली 15 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, तो होपफुली हम बेटर स्कोर कर पाएंगे। हमारा टारगेट 65 का है मिनिमम। ए इन्वेस्टेड ₹1600 एंड बी, देखो ए ने लगाए 1600 रुपये, बी ने वहीं पे लगाए 2000 रुपये इन ए बिजनेस। बी इन्वेस्टेड फॉर T months, ए इन्वेस्टेड फॉर T months एंड बी इन्वेस्टेड फॉर T + 3 months एंड ए रिसीव 400, टोटल प्रॉफिट और 1400, यानी कि बी का मिले 1000 रुपये। एक तरीका है ऐसे ऐसे करने का, मल्टीप्लाई वगैरह करके, लेकिन हम रेशो में 2000 था, 2 जीरो गई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इन्होंने इन्वेस्ट किया 4:5 की रेशो में इतने टाइम के लिए, और जो इनको मिला है वो 2:5 की रेशो में मिला है 200 काटने के बाद। तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे 40/5 T + 3 = 2/5। 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, इसका मतलब 2T = T + 3, यानी कि T की वैल्यू 3 आ गई है हमारे पास। हमें निकालनी B की, यानी कि T + 3 यानी कि 6 मंथ्स। सेम PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, एजुकेशन प्राइम दीपक के नाम से जो चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, वहाँ पे भी आप ले सकते हो। ब्लैंक इसलिए कि आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो, सोल्व इसलिए कि आप अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो अदरवाइज आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर आपका कोई सजेशन भी है तो। ए ट्रेन कैन क्रॉस ए 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड। ठीक है, इफ ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज विच इज डबल द लेंथ, ठीक है, उस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए ट्रेन की लेंथ हमने T मान ली, 100 मीटर लेंथ ब्रिज की थी, 12 सेकेंड में क्रॉस किया, ये आ गई उसकी स्पीड। इतना तेज दौड़ती है भाई। और जब ब्रिज की लेंथ डबल हो, यानी कि टोटल लेंथ होगी 3T, उसको ये क्रॉस करते 21 सेकेंड में, ये भी इसकी स्पीड है, दोनों आपस में बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। 3 × 21, अगर इसको करें 70 + 100 = 12T, सर ये 700 आएगा, हाँ, तो 5T = 700, यानी T की वैल्यू आ गई हमारे पास 140। स्पीड बतानी है, 140 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 240/12, स्पीड आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर का क्वेश्चन है यार? 20 सेकंड का क्वेश्चन है। हम अर्थमेटिक से डरते हैं, खासकर RRB के। 65 उन लोगों के लिए मैंने स्कोर बोला है जिनकी तैयारी जो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले हो सकता है ये स्कोर 65, जो पहले से तैयार कर रहे हैं ना, 72 का टारगेट है हमारा PO में। क्लैरिकल 78 शार्प। ए शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा लगाई जाती हैं, तो इसी तरह से कॉस्ट प्राइस को था, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी, मार्क प्राइस दिखा दिया। अब बोलेगा कि नहीं यार लड़ाई हो गई है तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करता हूँ, तो मतलब डिस्काउंट दे दिया उस पर। तो मानना कि एक्चुअल वैल्यू थी 100, एक्सपेक्टेशंस 40% बढ़ गई तो आ गई 140, और जब उस पर डिस्काउंट दे दिया एक्सपेक्टेशंस पे तो 25% का डिस्काउंट, यानी कि 3/4 हो गया। ये आ जाएगा 3/4 अगर करते हैं हम, 4 × 12, 2 4 5 20, 35 70 105। ठीक है, यानी कि उसका सेल कर रहा है 105 पे। इफ शॉपकीपर अर्न्स ₹420 प्रॉफिट, यानी कि जो 500 रुपये का प्रॉफिट है, 100 पे 5 का हुआ है ना, एक्चुअल में हुआ 420 का, क्योंकि हमने तो ये वैल्यू मानी थी। ठीक है,
देन फाइंड द प्रॉफिट व्हेन ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन। देखो अगर वो डिस्काउंट कम दे रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगा, ऑब्वियसली सेल करेगा। जो वो डिफरेंस होगा पहले के सेलिंग प्राइस पर बाद के सेलिंग प्राइस पे, वही उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर उस प्रॉफिट को अगर हम पहले वाले प्रॉफिट में ऐड कर दे तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये नॉर्मल, ये तरीका, ये अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम की। तो देखिए अगर इस पे 20% का डिस्काउंट देता, ठीक है, इनकी 4/5 वैल्यू होनी चाहिए थी। 140 की 4/5, 140 10 से यार कर देते हैं, 14 दूनी 28, दूनी 56, 112। तो अब 112 पर बेच रहा है वो उसी चीज़ को। तो उसने बोला है देन फाइंड हिज प्रॉफिट। अब का प्रॉफिट बताना है, यानी कि 112 की वैल्यू बतानी है। सिंपल है यार। 420 की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है ना, 5 है, तो 12 की वैल्यू बतानी है हमें। कितना टाइम लगेगा, 5 दूनी 10, 24 दूनी 84, 84 गुना 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 4 सॉरी हाँ ठीक है, तो वैल्यू होगी हाँ 1008। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, डिपेंड करता है आप टाइम कितना लगाते हो। टाइम भाई ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन क्या फ़र्क होता है जब आप हर एक क्वेश्चन पे 10-10 सेकंड बचाते हो ना, और आपने ये मान लो टोटल 100 सेकंड बचा ली, मतलब वहाँ पे आप मिनिमम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हो। 2 नंबर का की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उनसे पूछो जिनका पॉइंट ऑफ सिलेक्शन रहा है इस बारी, ठीक है। इन एन इलेक्शन ड्यूटी 2 कैंडिडेट्स, एक सेकेंड, हाँ तो माइक का थोड़ा सा ग्लिच था एक बारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स। अब मानो कि दो लड़के एक लड़की को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम मिल रहा है उन लोगों को, ये मानते हैं P गोट 50% लेस टाइम देन Q। P और Q को टाइम मिल रहा है, अगर Q को 2x घंटे मिले हैं तो P को x घंटे मिले हैं। अब ये कह रहा है कि Q को 200 घंटे कम मिलते हैं, इतना टाइम, देन तो ऑफ कोर्स P को 200 घंटे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये 200 घंटे किसी को तो मिलेंगे, मैडम शांति से तो बैठेगी नहीं। देन अगर टाई होता तो मतलब दोनों का टाइम बराबर होता, x है यार यहाँ पे सॉरी। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू होगी 400, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, या फिर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल 3x आवर है, x की वैल्यू 400 है, तो मतलब 1200 घंटे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो P इज 4 ईयर हैंस वट एवर। देखो P की एज 4 साल पहले, रेशो है ये, Q की एज से 2 सॉरी हैंस मतलब बाद वाली, और अगो 2 साल पहले, तो इनका रेशो आ रहा है 4:5 का। एंड फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस 3 ईयर अगो। 3 साल पहले उनकी एज का रेशो 23 था, मतलब 3 साल हो गए, तो आज उन सॉरी सम एवरेज 23 था, तो फिर आज उनका एवरेज आ गया 26 का, तो आज उनकी टोटल एज कितनी हो गई है 52। तो अब देखो P में तो हमने जोड़ भी दिया, Q से घटा भी दिया, स्टिल ये कम आ रहा है, तो मतलब Q की P की जो एज है वो हाफ से कम होगी, ठीक है। हाफ 26 है, तो मैं मान रहा हूँ 25 भी नहीं होगी उसकी, 29 भी नहीं होगी, 33 भी। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। 20 के साथ हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ती है। एक बार मान के चलो कि P की एज 20 है, 20 + 4 24, अगर इसकी 20 है तो उसकी कितनी हो जाएगी 32, 32 में 2 गए 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, सेम रेशो आ रहा है। दिस इज आवर आंसर। अगर किसी को दिक्कत हो रही है इस तरह से करने में, हालांकि एग्जाम में जब ये अप्रोच रहेगी यहाँ पे आप अपने कम से कम 40 सेकंड बचाओगे, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे P या Q की वैल्यू रखोगे। नॉट स्मार्ट मूव, क्योंकि हार्ड वर्क आज के टाइम 10 लाख लोग कर रहे हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यार। द सम ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड, देखो एरिया ऑफ सर्कल की बात आ गई, तो देखो अगर सर्कल की रेडियस 7 है, ठीक है,
रेडियस 7 है, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस होता है 2πr, सरकमफ्रेंस उसका होगा 44, उसका एरिया कितना होगा? πr², 7 से 7 गया, 22 गुणा में 7, 154। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अगर अब रेडियस 3.5 है तो सरकमफ्रेंस आधा हो जाएगा, 22 हो जाएगा, एरिया 1/4 हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस 14 है तो सरकमफ्रेंस डबल हो जाएगा और एरिया 4 टाइम्स होगा क्योंकि r² है। अगर इसकी रेडियस 21 है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 3 टाइम होगा और वहीं पे इसका एरिया आ जाएगा 9 टाइम। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूर याद रहनी चाहिए सर्कल के केस में, क्योंकि ये 10-15 सेकंड हमारी ज़रूर बचाती है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन सर्कल के आ गए ना भाई, और मेंस में तो खासकर सर्कल की जरूरत पड़ने वाली है। तो छोटी सी चीज़ है, याद करने में काफ़ी फायदा है। अब देखिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड द रेक्टेंगल इज, देखो πr² प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2136 एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 71, सो द रेडियस इज, सॉरी डायमीटर इज 42। एडवांस जैसा मेरे पेपर में दिमाग काम करता है ना कि ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ रेडियस देख रहा हूँ, इसलिए मैंने 21 बोला, आपका भी ऐसे ही करना चाहिए। तो रेडियस इसके आगे 21 की, तो इसका एरिया कितना हो गया? 154 का 9 टाइम, देखो 154 का 9 टाइम। अब इस अगर ये करने में दिक्कत आ रही है तो 15 नहीं, 135, 9 चौक 36, 1386। 1386 को इससे अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा हमारा 057। 750 लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 750। हालांकि यहाँ पे मैं लिखता भी नहीं, एग्जाम होता तो। ब्रेथ 30 है तो 30 से डायरेक्ट डिवाइड करके लेंथ आ जाएगी हमारे पास 25, लेंथ 25 आ गया। अब इसने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो, जो चीज़ एक बार हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं इसका एरिया डायरेक्ट निकालने में, अब सेकंड टाइम हमारा टाइम कब बचेगा? सरकमफ्रेंस कितना होगा? 3 गुना किसका? 44 का। 4 3 12 4 3 12 1 13 132। और इसका पेरीमीटर कितना होगा? 55 गुना 2 110। डिफरेंस कितना आ गया? 22 का। यार कितना लिखा है, और इसको तो आप काउंट भी मत करो, ये भी काउंट मत करो, ये भी काउंट मत करो। सिर्फ इतना लिखने में 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, और नॉर्मली आप 40 या 50 सेकंड लगाओगे अगर आप कन्वेंशनल सोल्व करोगे तो। मैं यहाँ पे मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपके 10 नंबर बढ़वाऊंगा, ये ही वो मेथड है जो आपका 10 नंबर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स में दीपक ने स्कोर किया एवरेज 70 मार्क्स, एंड एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीपक इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश एंड मैथ का स्कोर उसका रहा है 73। दीपक इन साइंस आर 25% मोर देन द हिंदी, मतलब हिंदी के निकालने हैं। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इसको टोटल स्कोर निकालो, फिर इनका स्कोर निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, तो वो आ जाएगा हिंदी का स्कोर। लेकिन एग्जाम में ये अप्रोच नहीं यार, 3 नंबर ज़्यादा है एवरेज में इसके मुकाबले, और इसमें 2 एग्जाम है सिर्फ, यानी कि 3 नंबर 2 में डिवाइड हुए हैं, यानी कि टोटल स्कोर 6 ज़्यादा था। यानी कि 70 में से अगर 6 घटा देंगे तो वो हमारा हिंदी का स्कोर 64। गेट इट? ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश मत करो, मतलब ये समझ लो कि इंग्लिश और मैथ का जो स्कोर था वो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अगर एवरेज देखें तो 3 ज़्यादा आ गई है। क्यों ज़्यादा आ गई है? यहाँ पे एवरेज क्यों कम हुई थी? हिंदी की वजह से कम हुई थी। क्यों, कितनी कम हुई थी? यहाँ पे 3 नंबर बढ़े हैं 2 सब्जेक्ट में, यानी कि 3 3 6 नंबर, 6 नंबर हिंदी में कम थे, इसलिए हिंदी का स्कोर आ गया 64। अब साइंस में उसके 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा का मतलब है 5/4 टाइम्स है, यानी कि उसका साइंस का स्कोर आ गया 80। अब कह रहा है एवरेज स्कोर इन ऑल द 4 सब्जेक्ट। अब 10 नंबर ज़्यादा है एवरेज से साइंस में, और जब एवरेज 4 का निकालना पड़ेगा अब हमें, तो 4 में डिवाइड होगा, ये बराबर बराबर कटेगा, जो भी कटेगा सब में बराबर मिलेगा। 2.5 यानी कि 70 में अगर 2.5 जोड़ दें तो ये हमारी फाइनल एवरेज आ गई। कितना टाइम लगा है?
ये डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल में और एक हार्ड वर्किंग में। मतलब हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल कंटेन्स 80 लीटर और 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। देखो वाटर एंड मिल्क, हमेशा पानी ही ज़्यादा होता है। 50 लीटर है, 30 लीटर है, डायरेक्ट आगे आ गया ये। अब कह रहा है 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द वेसल इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड विद मिल्क। अब देखो जब 20 लीटर उसने निकाला है तो उसमें से पानी भी जाएगा, उसमें मिल्क भी जाएगा। एक तरीका ये है कि आप 50 का 20% निकालो, सॉरी 20 लीटर मतलब 1/4 का मतलब आ गया 12.5, और 30 का 1/4 निकालो, और फिर 30 में से 1/4 माइनस कर दो, या मतलब या फिर इसका 3/4 करके इसमें +20 कर दो। लेकिन क्यों एक ही कैलकुलेशन से काम चल जाएगा। जितना दूध निकला है, सॉरी जितना पानी निकला है, ठीक है, उतना ही दूध ज़्यादा, मतलब दूध 20 लीटर आ गया, टोटल मिक्सचर रिमेन 80 लीटर। तो जितना ये यहाँ से दूध में से कम हुआ है उतना ही रिप्लेस हो गया, और कितना एक्स्ट्रा आ गया, जितना पानी निकाला गया था 12.5, यानी कि अभी वाटर कितना बचा हमारे पास 37.5, ये 30 था, तो मतलब ऐड हो गया, कितना हो गया 42.5। रेशो निकालनी है, क्या निकाल सकते हो तो निकाल लेना। अब इसमें एक चीज, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, और यहाँ पे रेशो थी वाटर टू मिल्क की, तो मतलब ये रिवर्स होंगी, ये ध्यान रखना, पेपर में ये गलती करोगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ए कार, द स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी। कार ए है, बी है, इसकी स्पीड x है, इसकी x + 20 है। कार ए मूव फ्रॉम P टू Q, B टू Q, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो ये 5 घंटे में मिलती हैं, मतलब स्पीड ऐड होगी, रिलेटिव स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू स्पीड, 5 आवर्स में मिल रहे हैं, तो 5 × 2x + 20 x + 20, तो डिस्टेंस कितना आ गया अपना 10x + 100। कार A टेक्स 2 hours 15 minutes मोर देन द कार B टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस हमारा 10x + 100, ठीक है, टाइम कार A कितना लेगी अपॉन x, कार B कितना लेगी, सेम डिस्टेंस x + 20 ना। हाँ, इनका जो डिफरेंस है वो है 2 घंटे 15 मिनट। अगर इसको मिनटों को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2:1/4, यानी कि 9/4, ठीक है, ये कॉमन आ गया, 10x + 100 इंटू में x + 20 - x, मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 20 अपॉन x + 20 = 9/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट सेशन में हम क्वाड्रेटिक शायद कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपका काम है, फाइंड द मोटर बोट स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h, ठीक है। इफ द, यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 18। इफ द मोटर बोट ट्रेवल 90 km अलॉन्ग द स्ट्रीम, यानी कि वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड होगी, 3 घंटे में कर लेते हैं वो, तो मतलब इन दोनों की स्पीड का कॉम्बिनेशन कितना मिला, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होगी हमारे पास, 3 से डिवाइड करेंगे 30, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है 12। अब कह रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस अंगेज द वाटर। अंगेज जाएगा तो मतलब स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी रहेगी, डिफरेंस 6 की, डिफरेंस डिस्टेंस है 90/6, 15 आवर लगेंगे उसको। कितना टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चन करने में, और स्टिल हम बोलते हैं कि टाइम कम आ रहा है। नहीं है यार, टाइम कम नहीं है, हमें जोश कम है, जज्बा कम है, ज़रूरत कम है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। वेलकम टू सर्कल क्वेश्चन। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88, मतलब रेडियस कितनी आ गई, जब रेडियस 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस होता है 44,
इसमें 88 है तो रेडियस आ गई हमारी 14 एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर भी है, रेडियस कितनी है 3/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल 28, 28 का 3/4 21, तो बड़ी रेडियस आ गई हमारी 21। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12 देन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच 22/7 आर स्केयर 21 गुणा में 21 गुणा में एच, कितना टाइम लगेगा 7 या 21 मल्टीप्लाई करने में, एक तो 11 का मल्टीपल होगा ये। उसके अलावा एक बार यूनिट डिजिट देखते हैं, दिन दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। दिस इज आवर आंसर, विदाउट कैलकुलेशन वी आर डूइंग इट वेरी फास्ट। यही कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा आंखें खोलनी है हमें। ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज, फिर से दो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पैसा कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। ए और बी इन ए बिजनेस एंड आफ्टर 6 months बी विड्रॉ 500, ठीक है 500 कर रहा है तो जो 2 जीरो हटा के काम कर सकते हैं। तो इसने 42 रुपये इन्वेस्ट करे, इसने 40 करे, 2 जीरो हटा रहा हूँ मैं पहले ही, ठीक है। आफ्टर 6 months बी विड्रॉ 500 मतलब 5, यानी कि अब ये इन्वेस्ट कर रहा है 35। इफ आफ्टर 1 year 6 months इसने ये 6 months की है, 6 months की है, ये 12 month की है, इसको भी रेशो में काटो 1:1:2, ठीक है। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रही 84, इसकी कितनी रही 75 की। इफ आफ्टर 1 year द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज देन द टोटल प्रॉफिट, तो 3000 किसकी वैल्यू है 75 की, तो वैल्यू किसकी निकालनी है 84 की। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 year hence मतलब पहले द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी, यानी कि a -6 b -6 इज इक्वल टू 5:6 एंड प्रेजेंट एज ऑफ a इज 24, ठीक है। यानी कि a की तो वैसे भी कम है, यानी कि इससे पहले प्रेजेंट एज इसकी 24 है, तो इसकी पहले एज रही होगी 18 गुणा में 6 5, एक सेकेंड, हैंस यार हैंस बाद में। प्रेजेंट एज 24 है तो 24 और 6 30, 30 को अगर इससे यानी कि b + 6 आ गया हमारे, सॉरी मन में कैलकुलेशन कर दी मैंने, तो ये हमारी एज आ गई 30। अब b की एज कितनी आएगी 6 मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड होगा, 5 6 का 30, 6:6 36, b + 6 इज इक्वल टू 36, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 आज की एज। अब ये पूछ रहा है कितने सालों बाद b 39 ईयर का हो जाएगा या हो जाएगी 9 ईयर के बाद। बिना पेन वगैरह उठाने का क्वेश्चन था। पाइप, अब ये बताओ कि कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है, जिनको अर्थमेटिक से डर लगता था खासकर, या फिर जो कर भी रहे थे। क्या मैं आपका टाइम बचा पा रहा हूँ? अगर बचा पा रहा हूँ तो और मेहनत करते रहिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक इज द अल्टीमेट की फॉर द सक्सेस। पाइप ए एंड पाइप बी एंड हेल्थ आल्सो, पाइप ए एंड बी, पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स। ए एंड बी दो पाइप हैं, 24 मिनट में भरते हैं। पाइप ए एंड बी एंड पाइप सी, ये तीनों मिलके भरते हैं 30 मिनट में। टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब इन बी या सी में से, या फिर होपफुली सी लीकेज पाइप है। एंड पाइप बी एंड पाइप सी टुगेदर कैन फिल द टैंक, ये दोनों मिल करते हैं 60 मिनट में, ठीक है। इन हाउ मिनट्स पाइप ए कैन डू इट, ठीक है। एलसीएम देखें 120, अगर 120 यूनिट टोटल काम था तो ए और बी कितनी देर में कर रहे हैं 5 में, बी और सी कितने में कर रहे हैं, ये टोटल यूनिट 2 यूनिट काम कर रहे हैं, सी कितने यूनिट काम कर रहा है, सॉरी सारे मिलके 4 यूनिट काम कर रहे हैं। यानी कि अब इसने पूछा है हमसे इन हाउ मेनी मिनट्स ए लोन, तो देखो ये तीनों का काम है, अगर इसमें से बी और सी का काम घटा दिया जाए तो सिर्फ ए का काम बचेगा, यानी कि जो कि है
सॉरी बी और सी में से, हाँ 2 यूनिट है, 2 ही तो घटाएंगे यार। तो ए कितनी देर में भर देगी? 60 घंटों में। क्या मैंने इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है? 24 पंजे ए एंड बी, बी सी, ए बी सी, ए बी सी में से, ठीक है यार। बी और सी का 6 दूनी 12, 60 घंटे लेते हैं। ये 2 यूनिट काम करती है, ये टोटल काम करता है 3 चौक 12, हाँ ठीक है। बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन ए। किसी भी चीज़ में लेस एफिशिएंट हो सकता है, ये कह सकते हैं कि ये पढ़ने में कम एफिशिएंट है। हु कंप्लीटेड ए बुक इन 72 डेज, या वर्क जो भी कह लो आप, ए और बी लेस एफिशिएंट है, मतलब 20%। अगर ये कोई एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो ये 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। होपफुली आपको परसेंटेज का खेल समझ आया होगा। मतलब ये 100 यूनिट काम करता है तो ये 80 यूनिट करेगा, जब इसका रेशो निकालेंगे तो सेम आएगा यार। सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। ये 60 डे हैं, ना कि यूनिट है एक दिन की। इफ ऑल द 3 स्टार्टेड अल्टरनेटिवली starting with A and followed by B and C, then in how many days they can complete the work, ठीक है। Let's suppose 60 यूनिट काम था, नहीं यार इनका who can come, so हाँ, क्योंकि एक चीज़ हमें और चाहिए थी, A who can complete the work in 72 days, B is less efficient than A, ठीक है। तो A काम करता है 72 दिन में ख़त्म, ठीक है। ठीक है, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया? 555, 360 यूनिट थी हमारे पास, ठीक है। यानी कि C कितनी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। तब ये अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो एक बारी पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने किया, तीसरे दिन इसने किया, तो एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। तो कितना यूनिट काम हुआ 3 दिन में? 6, 4, 10 और 5, 15 यूनिट काम हमारा 360 यूनिट। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24। लेकिन ये 15 हमने एक यूनिट काउंट किया, एक यूनिट में 3 दिन है, 72 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। फिर से ट्रेन का क्वेश्चन, मतलब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट होने हैं लगभग सेम टाइप के। अब ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले कीजिए। ट्रेन ए क्रॉसेस ए मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 60 सेकेंड। स्पीड ऑफ द मैन इज 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस होता है उस, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टोटल स्पीड होगी हमारी 25 मीटर पर सेकंड, और 16 सेकंड में उन्होंने आपस में क्रॉस किया है। तो स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस विच इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 400। A man sold a table at 33% profit after allowing a discount of 5% on it। के मान लो कि 100 रुपये उसका वो था, 33% प्रॉफिट में, कि सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस 133, 5% डिस्काउंट, यानी कि अगर मार्क प्राइस x है तो उसके 95% पे उसने बेची है, जो कि 133 है। तो 19 पंजे 7 19 सत्ते बी, यानी कि मार्क प्राइस था उसका 140, ठीक है। हैड ही सोल्ड द टेबल एट मार्क प्राइस देन ही वुड हैव अर्नड मोर प्रॉफिट। अगर वो मार्क प्राइस पे बेचता तो ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट क्या है? जो डिस्काउंट है, जो कि ये डिफरेंस है, जो 7 रुपये कमाए है ना, वही उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी कि 420 बटे में 7। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 यार।
और ये कैलकुलेशन देख के हम एक बार सोचते हैं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं ना आसान है। अगेन दीपक इन्वेस्टेड, यार आरआरबी चाहता है कि शायद मैं ज्वाइन कर लूँ। दीपक इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन एसआई आउट ऑफ 40, ये भी हो सकता है कि दीपक तू एग्जाम ही देता रहे भाई। दीपक इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन एसआई आउट ऑफ 47,000 एंड रेस्ट अमाउंट ऑन, यार सिंपल 47,000 टोटल अमाउंट है। कुछ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दी, कुछ अमाउंट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दी, ठीक है। फॉर 2 years इफ एस आई इज ऑफरिंग 12% पर एनम एंड सी आई इज ऑफरिंग 15% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली एंड सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतने रुपए ज्यादा ऑन एस आई देन फाउंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्लांस में हम इसको स्किप करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में जब लास्ट क्वेश्चन ये होगा जिसको हम अटेम्प्ट करना चाहेंगे। तो देखिए 47 अमाउंट थी, तो देखिए 15% कंपाउंडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी, 15 जमा 15 जमा 15 गुणा 15/100, तो टोटल इफेक्टिव वैल्यू आ गई हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की 32.25। यार 15 + 15 कितनी बार कैलकुलेशन करके दिखाऊं आपको, अपॉन 100, 30, 15 का स्केयर कितना होता है 225, यानी कि ये आ गया, तो 30 जमा में ये नहीं, यार ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, थोड़ा और फास्ट हो यार। मेरा ये क्यों, हाँ ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, हाँ अब ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इफेक्टिव इतना, और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का मतलब इफेक्टिव 24%। तो ये मान के चलो उसने सीआई पे दी है एक्स अमाउंट, तो उसका इंटरेस्ट कितना आ गया 32.25 अपॉन 100। उसने सिंपल इंटरेस्ट पे कितनी दी है 47,000 माइनस एक्स, अब उसका 24%/100, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 532.5 है, ठीक है। नाइस क्वेश्चन। तो एक चीज देखो आप कि इसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है 24 है, और इसका कंपाउंड का 32% है, तो तब भी माइनर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो 47,000 के हाफ से कम की होगी। सेम चीज हम एक बार ही कर चुके हैं, तो देखिए हाफ हो गया 47,000 का 23,500, 23,000 से कम की वैल्यू देखें हम, तो ये ऑप्शन रूल आउट, ये ऑप्शन रूल आउट, ये ऑप्शन रूल आउट। कैलकुलेशन शायद इसके साथ ईजी रहेगी, एक बार इसके साथ ट्राई करते हैं, नहीं होता तो हम कन्वेंशनल मेथड से भी करेंगे। तो ये 21,000 है, इसका 32.25 अपॉन में 100, या फिर एक बात और देखते हैं हम, ठीक है। यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है। अगर हम 21 है 21,000 अगर हम यहाँ पे लें, तो अगर 25 से करेंगे तो 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। तो लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 2.5 आएगा, मतलब 5 आएगा, 5 तो पक्का आएगा 0.5, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें 7 चौक 28, 8 आएगा, ठीक है। 5 में क्या ये अप्रोच ठीक है, 7 चौक 28, सॉरी ये भी तो करना है हमें, ये 21 है तो ये हमारा हो गया 26, 6 चौक 24, 4 आएगा, नहीं नॉर्मल मेथड से ही करते हैं एक बारी, ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने के होते हैं। तो फिर देखो यार एक्स से तो कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, मैं ऑप्शन ही उठाऊंगा विथ 21,000, 32
इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, मतलब जीरो पॉइंट हटाने के लिए मैं साथ में यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस ये कितना आएगा 26 इंटू में 24 वन में 100 इज इक्वल टू 532.5। कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका सियापाई ख़त्म करो यार, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो 1 जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी 0.5 आ रहा है ना लास्ट में, हाँ ठीक है, यही चाहिए था। देखो 21 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है ये। 25 पंजे, सॉरी 21 पंजे, और इसके 6 चौक 24, इसके, हाँ यही तो कह रहा था मैं, इसकी यूनिट डिजिट 0.5 आनी है, ठीक है, समथिंग जो भी आना है इसके आगे 25, ठीक है। और इसकी यूनिट डिजिट क्या आनी है, आखिरी में 0 आनी है। 0.5 यहाँ पे ऑलरेडी है, और जब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5 ही आंसर आना है। बाकी केस में कैसा होगा, 5 3 15 23 और क्या रहेगा उसमें, बाकी केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये कैलकुलेशन ठीक है। क्योंकि अगर हम 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम करेंगे तो फिर क्या होने वाला है कि ये लास्ट में 5 है, ये मल्टीप्लाई होके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल हमारा ख़त्म हो जाएगा, और हमें 23 से नीचे की वैल्यू लेनी है। तो दिस इज़ आवर आंसर। थोड़ा सा मैं भी मानता हूँ कि मैंने भी ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन से तो मैंने फिर भी जल्दी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है सेशन में पहले क्वेश्चन सोल्व करके आना पड़ेगा, हालांकि कुछ तो मैं करता हूँ यार, क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अभी दोबारा से हैबिट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरी अच्छी है फिर भी प्रैक्टिस। ये वेसल कंटेन ए मिक्सचर इन विच 25% इज वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। ये 40 लीटर, ठीक है, मिक्सचर है, वाटर मिल्क 25 75। If 40 liter more water is added in the vessel, then quantity of water become 40% of the, ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो पहले इसमें वाटर कितना था 25%, अब हमने इसमें और पानी डाल दिया है, जिसमें पानी डाला है तो मतलब वो अपने आप में 100% है, तो उसके बाद इफेक्टिव परसेंटेज होगी 40% की, ठीक है। तो अभी देखो रेशो आ जाएगी, जो पहले मिक्सचर था और जो वाटर हमने ऐड किया उसकी, इसका डिफरेंस 15, इसका डिफरेंस 60, यानी कि 4:1। अभी हमने कितना वाटर ऐड किया है, यानी कि 1 की वैल्यू 40 है, तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी 160, जो कि पहले मिक्सचर था। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल, 160 का 3/4 120। मेरे को नहीं पता कि नॉर्मल क्या अप्रोच में कितना टाइम लगता, लेकिन ये मेथड इजी है मेरे हिसाब से। और आपने किया भी होगा कि 25% वाटर है, जो हमने 40 लीटर वाटर ऐड किया उसमें वो परसेंटेज अपने आप में 100 है, फाइनल परसेंटेज 40 होगी हमारी। तो ये रेशो आ गई है जो एक्चुअल पहले मिक्सचर था, जो मिक्सचर अपने अब डाला है 4:1 की, यानी कि ये तो 8 है हमारा, ये कितना हो जाएगा सर, ये 40 है तो 160, तो सेम हमने वाटर का वो वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। इफ 2 balls are drawn from the bag randomly, then find the probability of getting exactly 1 red ball। ठीक है, तो रेड बॉल, ये थोड़ा 11-12 के मैथ वाला क्वेश्चन है कि रेड बॉल की कम्बिनेशन कितने बनेंगे 8C1, बाकी टोटल बॉल चाहे कुछ भी हो 12 होगी 12C1। टोटल बॉल होगी हमारे पास 7 और 5 12 और 8 20। बॉल कितनी निकालेंगे 20C2, तो आ गया हमारा 8 गुना 12, क्योंकि 1 है नीचे तो दिक्कत नहीं है, 20 गुना में 19
2 तो 2 ऊपर, इस तरह से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी एक वीडियो देखो तो देख लो, अदरवाइज देख ही लो यार। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12 24 दूनी 48, 48/95। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ x, क्या याद आ गया आप लोगों को? भाई मेरी शादी हो चुकी है, मेरे को कुछ याद नहीं आता, ना ही ऐसा कुछ था। सॉरी शक्तिमान। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। अब देखो परसेंटेज दोनों में, परसेंटेज भूल जाओ, जीरो दोनों में भूल जाओ। तो 4x इज इक्वल टू 3y। इफ एवरेज ऑफ x एंड y इज 30 मोर देन x, एवरेज ऑफ एक्स वाई यानी कि y/2 इज इक्वल टू 30 मोर देन x, यानी कि x में अगर 30 ऐड करें तो इसके बराबर आएगी। देन फाइंड द 75%। 2x 60, ये 2 निकाल दिया यार, तो x इज प्लस 60 इज इक्वल टू y, यानी कि 3x प्लस 180, यानी कि x इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 240। 75% 3/4 यार, 36 18 180। सिर्फ गुना भागा यार, इससे अच्छा तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दे दो। द डिफरेंस बिटवीन सी आई अर्नड, समझ में आ रहा है ना? जो लोग अभी तक 24 क्वेश्चन तक बने यार, कुछ भी लिख दो कमेंट में, शायद बेशक एक डॉट लिख दो पर लिखो, ताकि ये पता चले कितने लोग देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं एक्चुअल में। द डिफरेंस बिटवीन सी आई अर्न इन 2 years एंड कंपाउंड एस आई रिसीव्ड इन 3 years ऑन ए सम ऑफ 2000 इज 205। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3rd year if the rate of interest for the first 2 years is 15% on both CI and SI। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2000, अब देखो पहली बात 15% है, कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साल की बात करें तो हमने बताया था 32.25 2000 का, हाँ ठीक है, अपॉन में 100 करना है हमें, इसके लिए 2 जीरो और ले लेंगे, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, और इसका अगर 32 64, अब सॉरी वो तो लगना नहीं, 645 रुपये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का था, सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का, तो पहले 2 साल में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना है, तो यानी कि 30 का 2000 से अगर हम वो करेंगे तो ये 600 रुपये आ गया ऑलरेडी, तो 45 रुपये का डिफरेंस रह गया अभी तक का। ये सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, लेकिन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का डिफरेंस जो हमारे पास है 205 रुपये है, ठीक है, यानी कि 45 रुपये का तो डिफरेंस यहीं से है, यहाँ पे कम है अभी, यानी कि ये यहाँ पे ऐड होना चाहिए, यानी कि टोटल 250 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला उसको तीसरे साल में, तो उसका वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्या ये सवाल करवाने की ज़रूरत है आगे, क्योंकि टाइम तो वही है 12.5। अब देखो, ए बोट कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 60 minutes एंड द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन 12 minutes। एक्स डिस्टेंस है यार, ठीक है, देखो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, तो अब स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम, ये उसकी इफेक्टिव स्पीड है, इनटू में 16, ये डिस्टेंस आ गया। सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, इनके बोट
Then find the time taken by the boat to cover the same in downstream. ठीक है, क्या इससे हमारा कुछ आएगा 16 यहाँ से है तो ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 12, यानी कि 4 बोट की स्पीड इक्वल टू है 16s की, यानी बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 1:4 का। नहीं, कुछ मिस्टेक किया मैंने। इंक्रीमेंट 12b 16b सॉरी 4b 16s, हाँ, तो बोट इज टू इसका रेशियो 4:1 का रेशियो आ गया हमारे पास। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन, ठीक है। अब देखो आप डिस्टेंस हमारा ये मान लेते हैं 4x × 12, डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी होगी 5x, 12 चौक 48, 48 तो 96 9.6 मिनट्स। क्या किया है मैंने, मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 4:1। ये हमारा है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके लिए फिलहाल 4x और x मान लें b की वैल्यू, तो 4x × 12 ये आ गया हमारा डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड होगी 4 + 1 + मतलब 5x डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम। x से x गया, 12 चौक 48, ईजी कैलकुलेशन के लिए नीचे 2 से गुना ऊपर 2 से गुना, तो 10 आ जाएगा, मतलब पॉइंटों में आ जाएगा। 12 चौक 48 दूनी 96 9.6 इज आवर आंसर। ये किया मैंने। ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड, यार कितना मिल्क और वाटर करोगे, मैं भी थक गया आज तो। बैटरी कितनी है अभी, ठीक है, शायद वीडियो पूरी हो जाएगी। ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मिल्क वाटर, इस बार उल्टा है 7:1। 24 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल and if the quantity of remaining milk in the vessel, क्या क्या करवाते हैं लोग, 7x, ठीक है, 24 लीटर निकाला उसने, ठीक है, एंड इन द क्वांटिटी ऑफ द, तो स्टिल रेशियो यही रहनी है हमारे पास, 7:1 की रहेगी, क्योंकि कुछ भी निकाला रेशियो तो हमारी सेम ही रहेगी। इन द क्वांटिटी ऑफ द रिमेनिंग मिल्क इन द वेसल इज, मिल्क कितना ही है अभी, ये 56 मिल्क सॉरी है 7। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल इनिशियली। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा काम कर लेंगे। तो देखो 7 × 56 8, यानी कि ए की वैल्यू 8 है, यानी कि वाटर है अभी 8 यूनिट, ठीक, क्योंकि हमें वाटर ही बताना है। और इसने क्या है, इनिशियली 24 लीटर निकाला है, तो सेम रेशियो में निकाला हुआ 7 रहेगा, 8 या 24, यानी कि पहले 3 यूनिट निकाला था, तो पहले वाटर कितना था 8 और 3 11 यूनिट। कुछ भी नहीं करना, देख के डर लगता है यार बस आप लोगों को। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ, अब देख साथ ही मतलब हाथ से हाथ जुड़ेंगे तो काम जल्दी होना ही है। तो 2 लोगों ने काम को साथ में, अभी ये सोचो कि आप खाना खा रहे हो 2 लोग, तो दोनों लोग मिलके खाना खा लोगे 9 दिन में। अगर ए अकेला खाता तो ये कह रहा है कि अगर बी अगर x दिन में खाना खाता तो ए उससे 7.5 डेज कम में खाना खाता, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है यार, ये क्वेश्चन करेंगे हम। टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज 7 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन बी विल कंप्लीट द वर्क। बी की वैल्यू बतानी है हमें। हम देखो ये क्वेश्चन हम करेंगे उससे, ऑप्शन से। अब देखो 7.5 डे कम लगा रहा है, ठीक है, तो इसकी बी की वैल्यू 7.5 से तो ज़्यादा ही होगी यार,
8 मान ले एक बारी, अगर ये 8 डे में कर रहा है यानी कि ये हाफ डे में कंप्लीट कर देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मेरे को। क्वेश्चन में मिस्टेक है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज लेस देन द टाइम टेकन बाय द बी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। बी अलोन, ऐसा नहीं हो सकता शायद, क्योंकि इन हाउ मेनी बी अलोन विल कंप्लीट द वर्क। यार कैसे क्वेश्चन गलत है ये। आप बोलोगे कि तूने क्वेश्चन निकाले। 9 डे में तो टोटल वर्क हो रहा है और यहाँ पे बी की वैल्यू 8 डे लगा रखी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो क्वेश्चन गलत है ये। तो गलत क्वेश्चन आए तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन पक्का गलत मिलना है कि उसमें टाइम लगा दो। वो भी आपका जजमेंट है कि आप मान रहे हो कि नहीं कि क्वेश्चन गलत भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 year लेटर, यानी कि a+4 b+4 इज इक्वल टू 8/9 एंड एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 47 year, यानी कि a+b इज इक्वल टू 94। ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डिफरेंस हमें बताना है। ऑप्शन में अगर डिफरेंस ओड है तो, क्योंकि बी बड़ा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स हमें देखना चाहिए कि सेम चीज़ ऐड हो रही है फिर भी ऑप्शन बी बड़ा है, तो यानी कि -a + b। अगर सपोज हम यहाँ पे 5 लेते हैं और ऐड करते हैं तो 2a की वैल्यू 99 आएगी। 99 मतलब b तो फिर उसमें चला गया ना, फ्रैक्शन में होता नहीं है जनरली आंसर, तो ये ओड को हम काट देंगे। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू हमारी आ गई 50, a की वैल्यू आ गई हमारी 44। अगर इसमें 4 ऐड करें, इसमें +4 ऐड करें तो ये आ गया 48/54, इनके 6 निम 54, 6 48। तो हमारा जो ऑप्शन ये 6 है ये हमारा ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं यार। देर आर 70% बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल एंड। तो अभी मेरे को लगता है कि शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शाम तक ही आपको ये सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी फिर से कम हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप एजुकेशन प्राइम दीपक को सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी, और हमारे साथ जुड़िए यार, सजेशन दीजिए। थैंक यू।